एक्स और वाई दो सीरीज मेरे पास है, जिसमें हमने मान लिया है कि सबसे पहले कि जो एज्यूम मीन एक्स का होगा वो 22 होगा और जो वाई का है वो 24 होगा, जिसको मैंने कलर भी किया है टेबल में। ठीक, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, u इज इक्वल टू मैंने लिखा है x माइनस 22। 22 का मतलब हो गया आपका x सीरीज का एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई s का मतलब देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, 10, 4, 18, 22, 26, 30, इसकी जो गैपिंग है वो 4 की गैपिंग दिख रही है ना? वो रिप्लाई दो भैया, दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। इस तरह से y सीरीज में भी देखो 18, 12, 24, 6, 30, 36, इसमें भी मैक्सिमम 6 का डिफरेंस दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस सर। अब 6 का डिफरेंस कैसे दिख रहा है? देखो, अगर 6 और 12 की बात करते हो, 6 और 12 के बीच का डिफरेंस 6 है। 18 और 12 की बात करते हो तो बीच का डिफरेंस 6 है। 30 और 36 के बीच की बात करते हो तो भी है। 18 और 24 की बात करते हो तो भी है ना 6 का डिफरेंस। तो यहाँ पे फिक्स है कि एक्स सीरीज में 4 का डिफरेंस है और वाई और वाई सीरीज में 6 का डिफरेंस है। ठीक, तो u का जो टेबल है मैंने इस फॉर्मूले से बनाया है, x माइनस 22 डिवाइडेड बाई 24। x में से 22 पहले घटा लीजिएगा, फिर 4 से डिवाइड करिएगा, फिर उसका u स्क्वायर मैंने निकाला, फिर v भी उसी टाइप से निकाला, फिर उसका v स्क्वायर निकाला, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया। इनकी जो वैल्यूज है यहाँ पे सम नीचे आई है, टोटल के सामने 120, 126 ऐसे करके दिया हुआ है। फार्मूले में वैल्यूज पुट अप किए हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 6 है। u की जो वैल्यू है उसमें h का मतलब जो फार्मूला u का होता है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट फिर से किया है और बता दिया है कि h की जगह पे मैंने 4 लिया है, और v इक्वल टू फार्मूला दिखाया उसमें बता दिया हूँ कि k की जगह पे मैंने 6 लिया है। और जो एज्यूम मीन ऑफ y सीरीज है या एज्यूम मीन ऑफ x सीरीज है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 22 और 24 है। क्लियर है इतना बात? यस सर। इसके बाद जो फार्मूले में वैल्यूज जो आई हैं सारी, मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप किया है और आफ्टर कैलकुलेशन उनकी वैल्यू आई है 0.6। ठीक, बात समझने की ये प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है कि जो h और k की जो वैल्यू है अगर समझ में आ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, जब समझ में आएगा तो हमको सवाल लगा ही नहीं पाएंगे इस फॉर्मूले पे। फिर से टेबल पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। x सीरीज में देखो सभी मैंने कंटिन्यूटी टाइप में दिया, मैंने 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 26, 26 के बाद 30 दिया, मैंने एक सीरियल नंबर में दे दिया है। ठीक, लेकिन y सीरीज में मैंने जम्बल्ड किया हुआ है। जम्बल्ड मतलब 18, 12, 24 बीच में लाके 6 रख दिया हूँ, फिर 30, 36 दिया हूँ। जम्बल्ड है ना ये? यस सर। कोई सीक्वेंस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें ध्यान से खोजेंगे तो हमको मिलेगा कि h की वैल्यू या k की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ेगी, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर सवाल आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम इसमें। ठीक, कभी कभी क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में भी मैंने x और y दो सीरीज लिया है, जिसमें मैंने मान लिया कि 9 और 29 तुम्हारा वो क्या कहते हैं एज्यूम मीन होगा। ठीक है, ध्यान से x सीरीज देखो, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 9 है, फिर डायरेक्ट 19 और 17 मैंने कर दिया है। ध्यान से देखो, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3 का दिख रहा है, आपको दिख रहा है? यस सर। लेकिन 5 और 7 के बीच में जब डिफरेंस पे आ रहे हो तो 2 का डिफरेंस दिख रहा है। 7 और 9 के बीच में डिफरेंस देख रहे हो, 2 का दिख रहा है। फिर तो 10 का लमसम डिफरेंस इसमें देख रहे हो तो फिर 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इसमें फिक्स नहीं हो पा रहा है कि क्या उसका डिफरेंस है। समझ रहे हो बात को ना? h की वैल्यू हमको नहीं पता, क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया। साउंड जा रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है ना मेरी? यस सर। चलो ठीक। यस सर। तो इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि h की वैल्यू क्या हो। उसी तरह से y सीरीज में देखो 25 और 27 के बीच में या 26 और 27 के बीच में लमसम इसमें तो एग्जैक्ट हो भी जा रही है कि हाँ ये स्क्रीन स्टॉप है सर। हाँ, स्क्रीन स्टॉप नहीं है, स्क्रीन पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। दिख रहा है स्क्रीन कर्सर हिल रहा है मेरा? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। मतलब कहने का इस क्वेश्चन में हम ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि x सीरीज में h की वैल्यू क्या है और y सीरीज में k की वैल्यू क्या है। तब क्या करते हैं हम, जो हम फार्मूला फर्स्ट लिखे हैं, ये फार्मूला फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, तब हम इस पे सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, जब इस पे आते हैं तो उसका मेथड देखो, y इज इक्वल टू x माइनस एज्यूम मीन और ईटा इज इक्वल टू y माइनस एज्यूम मीन। सिंपल, उसमें डिवाइडेड बाई h भी नहीं किया ना डिवाइडेड बाई k किया है।
सिंपल कैलकुलेशन करके उनके वैल्यूज को निकाला गया और वैल्यू में फॉर्मूले में रखा गया और डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो भी कैलकुलेशन का प्रोसेस है करने के बाद उसकी वैल्यू आई 0.967। क्लियर। इस मेथड में देखिए प्रॉब्लम ये हुआ कि जो फॉर्मूला मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में है और इक्वेशन 2 में है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे जल्दी से कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, जब डिफरेंस पता होगा हमको आसानी से तो हम यूज कर लेंगे दूसरा वाला फार्मूला, नहीं होगा तो हम पहला वाला। यहाँ पढ़ते समय तो अभी समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में हमारे पास समय बहुत कम होता है। एग्जामिनेशन हॉल में समय की पाबंदी होती है तो हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम नहीं कर पाएंगे जल्दी से बात को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेथड फर्स्ट या मेथड सेकेंड को बढ़िया से पढ़िएगा, मतलब शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड को। अगर इस पे भी सवाल लगाने का मन करेगा तो लगाइएगा, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस आप उसी दोनों मेथड पे करके रखिएगा जिससे आपका आसानी से हो जाए। दूसरी बात, उस मेथड में जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया है आपको पीछे, जो नेक्स्ट पिछली क्लास में जो चला था, जो प्रीवियस क्लास में, जब अभी हम आगे पढ़ेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने की बात करेंगे तो वहां भी हमको कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हम वहां पे जनरली मैंने 10 सवाल लगाते हैं, 10 सवाल में आर की वैल्यू हम शॉर्टकट मेथड से ही निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड में इक्वेशन नंबर 2 से ही निकालेंगे। क्लियर? यस सर। बात समझ में आ रही? यस सर। हाँ, इसलिए आपको ये मेथड बस देख लीजिए, मैं मतलब पढ़ा दे रहा हूँ, आपको दिखा दिया कैसे होता है। आप इसको नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा या प्रिंट लेना हो प्रिंट ले लीजिएगा। इसके बाद इसी दोनों मेथड, जो मेथड मैंने थर्ड आज पढ़ाया है उस पे मैंने कुछ सवाल आपको दिया है, उन सवाल को आप लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इन केस तो आप हमको बताइएगा, सर ये प्रॉब्लम है, कोई अगर है तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी चले, मैंने कल संडे है, मंडे को मैं ग्रुप जब खोलूंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में कि आप मैसेज भेज सकते हैं। सर जी एच की वैल्यू मे भी हो सके तो मंडे को मेरी क्लास नहीं चलेगी, मे भी, अगर नहीं चलेगी तो वो भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज चलेगी तो मैं बताऊंगा। ये आपका जो ये 5 क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिख रहा है जो आपको, वो मेथड थर्ड से केवल लगाना है। ठीक है, मेथड थर्ड मतलब स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करना है। इसको मैं भी आपको स्क्रीन ये पीडीएफ में भेज दूंगा आपके भी ग्रुप में कुछ देर में, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नोट डाउन करके हमको स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। क्लियर? सर जी एच की वैल्यू एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। दूसरी बात करते हैं, हेलो, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड पे। 1 मिनट, कहाँ गया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। अगर आपको कुछ भी आए या ना आए एग्जाम में, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। बात समझ के मेरी? ये जो स्क्रीन में दिखा रहा हूं आपको, इसमें लिखा है प्रूव दैट द पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर लाइज बिटवीन -1 to +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मेरा सारा कैलकुलेशन टिका हुआ है कि हमारी आर की वैल्यू इससे अधिक होती नहीं है, इसी बेस पे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी जैसे बता देगा क्वेश्चन में व्हाट इज कोरिलेशन एंड शो दैट द प्रूफ जब देगा तो आपको आना चाहिए प्रूफ करने, नहीं आएगा तो फिर वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि ये भी बता दूं आपको, इसलिए देखिए इसमें भी देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। हमने बात समझिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको समझिए। हमको जनरली इक्वेशन पता होता है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारे पास इक्वेशन होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्लियर? तो हम इसी इक्वेशन को मान लेते हैं कि u बराबर समेशन y माइनस ax माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक, हमने इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में रीअरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये तब मिनिमाइज होगा जब उसका हम लोग पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। पार्शियल डेरिवेशन आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है या आपको जानकारी नहीं होगी, जो 12th मैथमेटिक्स का होगा स्टूडेंट वो जानता होगा होती है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि इसमें डेरिवेशन में क्या करते हैं, जिसके रिलेशन में ये देखिए यहाँ पे रिलेशन ए को देखिए, मैंने यहाँ पे ए है ना, ये ए नीचे, इसको हम पढ़ते हैं डेवा यू अपॉन डेवा ए। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? डेवा यू अपॉन डेवा ए। क्या पढ़ते हैं? डेवा यू अपॉन डेवा। हाँ, अगर ये भी बोलने में अगर कठिनाई हो रही है तो हम इसको बोलते हैं पार्शियल
डेरिवेशन ऑफ u, क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू a। ये गए इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेशन करेंगे a के सापेक्ष में। क्लियर? इतना बड़ा सेंटेंस तो बोलने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं डे बाई यू अपॉन डे बाई ए निकाला जाएगा। तो डे बाई ए यू अपॉन डे बाई कैसे निकलता है, ये जो देखिए मैथमेटिक्स जो पढ़े होंगे उसमें अवकलन में जब जाएंगे तो एक फार्मूला होता है x के पावर n, फार्मूला होता है x के पावर n का फार्मूला होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, तो जब देखिए यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है 2, ये पावर आ गया यहाँ पे 2। ठीक, जिसके सापेक्ष करेंगे वो वेरिएबल है बाहर। ठीक, और जो बचे इक्वेशन उनको पूरी तरह से हम कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगी तो 12th की मैथमेटिक्स की बुक देख लीजिएगा, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इसको बस देख लीजिए, रट लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं, 2-3 लाइन रटना पड़ेगा। तो हम जब a के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी ये -2 समेशन x ब्रैकेट में y माइनस ax माइनस b, इसको हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। फिर उसी तरह से हम b के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और उसको वैल्यू को करेंगे इक्वेट। इन दोनों से हम वैल्यू निकालेंगे तो समेशन y की वैल्यू आएगी 0 और समेशन x की वैल्यू भी आएगी 0, और इन दोनों की वैल्यू अगर हम तो हमारे पास आ जाएगी 0 और a की वैल्यू कुछ आ जाएगी समेशन xy अपॉन समेशन x स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं दो इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इन्हीं दो इक्वेशन से हमको b की वैल्यू मिलेगी और हमको a की वैल्यू भी मिलेगी। क्लियर? फिर इस वैल्यू को हम ले चल के इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए फिर यहाँ पे हमने लिखा है u इज इक्वल टू समेशन y माइनस ax के पावर स्क्वायर। यहाँ पे इसलिए b की वैल्यू देखिए, यहाँ पे b की अगर वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर ये b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 0 आई है, इसलिए ये इक्वेशन इस टाइप से कुछ बनेगा। यहाँ से देखो ये बनेगा इक्वेशन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, जिसका मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है विद समेशन। समेशन इसके बाहर मल्टीप्लाई में था इसलिए सभी जगह पे करेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, इसमें अपने मन से एक्स स्क्वायर, ये देखिए टर्म नीचे मैंने लिखा है ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है सेकंड वाले टर्म में, ठीक, और फर्स्ट वाले टर्म में। करने के बाद ये इक्वेशन को बनाते बनाते मैं लेके आया हूं यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इतना मैथमेटिकल स्टेप आपको प्रैक्टिस करके लर्न करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने लिखा है कि अगर u बिंग करे, अगर u की वैल्यू निकाला जाएगा अगर स्क्वायर में तो निगेटिव वैल्यू स्क्वायर में टेक नहीं होती है, और इसी तरह से समेशन y स्क्वायर भी सब निगेटिव वैल्यू को टेक नहीं करेगा। तो 1 माइनस आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, या आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी। इसी बेस पे हम अपना सवाल लगाते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक, और इसका मतलब होता है जब आर को भेजेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास दो रिजल्ट आता है, एक प्लस माइनस करके, एक -1 होता है और एक +1 होता है। ठीक है, ये एक पेज की नोट्स थी, ये जरूर से आप इसको जरूर देखिएगा, इसको हमेशा तैयार रखिएगा। एग्जाम में पूछे ना पूछे लेकिन कहीं पूछ देगा तो आपको आना चाहिए। चांसेस 99% है कि एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कहीं भी पूछेंगे लेकिन जरूर पूछेंगे लोग। ठीक है, तो ये तो थी आपकी थी। अब हम बात करते हैं दूसरे बात पे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। यस सर। लास्ट स्क्रीन है, लास्ट स्क्रीन कहाँ गया? जो भी मैंने बाई वेरिएट की मैं बात कर रहा था, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसमें एक बात समझ लो, ये मैंने स्क्रीन को भेजी है, देखो यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा है, मैं दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। सारे पेजों को मैंने सीक्वेंस में अटैच करने के लिए
सब पे पेज नंबरिंग की हुई है। क्या की है? सभी पे पेज नंबरिंग मैंने अटैच की हुई है। आप उससे पेज नंबर को मैच करके सवाल ये पेज पढ़िएगा, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाए। इसलिए देखिए कहीं ना कहीं बीच में कहीं लिख दिया, और जगह जहां मिली मैंने लिख दिया पेज नंबर। पहले ये बात समझ लीजिए। अब आते हैं उसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जान लें कि बाईवेरिएट पॉपुलेशन क्या होता है। बाईवेरिएट पॉपुलेशन का मतलब जिसमें हमको वन वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल की बात हम जब करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईवेरिएट। जब एक वेरिएबल की बात करते हैं तो बस उसको सिंपल हम लोग वेरिएट करते हैं। जब एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल की बात करते हैं तो उसको हम लोग बाईवेरिएट करते हैं। बाईवेरिएट पॉपुलेशन होगा तो उसका कुछ मीन मीडियन मोड भी होना चाहिए। तो उसका मीन मीडियन मोड भी होगा। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बाईवेरिएट का होगा वो स्कैटर डायग्राम के जैसे ही होता है। स्कैटर डायग्राम देखे हैं ना आप लोग? उसमें उसी तरह से पेयर के फॉर्म में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और वो वेरिएबल कितनी बार अकर्स करेंगे उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वेरिएबल के साथ अगर फ्रीक्वेंसी अटैच हो गई तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? यस सर। इसके बाद हमको पढ़ना है कोरिलेशन टेबल। कोरिलेशन टेबल, जब तक हमको कोरिलेशन टेबल नहीं पता होगा तो हम मेथड थर्ड जो आज पढ़े हैं मेथड थर्ड वो अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? जब हम क्लास इंटरवल पर हमारा क्या हो, देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल मैंने लिखा है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इस टाइप का जब हमारे पास सवाल होगा तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है? ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो लिखा है, कोरिलेशन टेबल क्या होता है वो लिखा है, और उसका कैसे प्लॉटिंग होता है वो दिखाया है। ठीक? पेज नंबर थर्ड पे आ जाओ। पेज नंबर थर्ड पे देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, चाहे आप उसको देखिए मेथड थर्ड शॉर्टकट मेथड में देख लीजिए, चाहे आप अभी आज जो मेथड पढ़ा है उसमें भी देख लीजिए। अगर आज वाले मेथड में यूवी का नोटेशन मैंने बनाया था उससे ये पूरी तरह से मैच होता है। बस इसमें क्या हो गया, एक एफ इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन भी होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही? फार्मूला सेम मैच होगा लेकिन हर जगह पे एफ भी क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। जहां पे एन लिखते थे वहां पे हम समेशन एफ लिखेंगे। आपको ये हमको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने अरिथमेटिक मीन पढ़ाया है क्लास इंटरवल का, तो बताया हूं कि समेशन एफ और एन का मतलब क्या होता है। ठीक? इस फॉर्मूले पर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, बुकिस एग्जाम्पल है मेरे पास, इसका स्क्रीन मैंने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपको। ये मेरे पास डाटा दिए गए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है। ठीक है? इस स्क्रीन को आप देखिएगा और ये जो सवाल है एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओ टाइम खत्म हो रहा है क्या? 10 मिनट बचे अभी, जल्दी से देखो। ये स्क्रीन मैं अभी शेयर कर दूंगा, सभी लोग चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस भेजना स्टार्ट कर दियो। जो सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस पहले भेज दीजिए। अभी जितनी मेरे पास पीपीटी है मैं आपको भेज देता हूँ, जितनी पीडीएफ है। ठीक है? चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस फटाफट भेजिए। लास्ट